ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, राजस्थानी चित्रकला में आज जो है हम आपके सामने हड़ौती शैली की एक उप शैली जिसे हम बूंदी शैली के नाम से जानते हैं, आज उस पर चर्चा होगी और विस्तार से उस पर चर्चा होगी। प्यारे बच्चों, तो एक बार जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चाहें तो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और हो सके तो अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक आप कर दिया करें। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो लाइक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी उसी राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आने वाली हड़ौती शैली की एक उप शैली है जिसे हम कहते हैं बूंदी शैली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़ौती शैली की उप शैली है एक बूंदी शैली। तो यहां लिख देते हैं बूंदी शैली। प्यारे बच्चों, यहां पर लिख लेना है हड़ौती शैली की उप शैली। अब हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे उसी पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों बूंदी राज्य की स्थापना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम वही संक्षिप्त परिचय में यही देखते हैं कि ये है कहाँ, खोज किसने की, ये आदि पर। तो हम इस पे चर्चा करने के लिए लिख लेते हैं बूंदी राज्य की स्थापना। तो बूंदी राज्य की स्थापना प्यारे बच्चों 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने की थी। याद रखना है, यहां लिख सकते हो राव देवाजी ने की थी। प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग नोट करते रहना साथ साथ में, जिससे आपके अच्छे रिवीजन नोट्स तैयार रहें। अब बात करें बूंदी शैली, बूंदी बीरहाड़ा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बूंदी बीरहाड़ा राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए इसे हड़ौती शैली भी कहा जाता है। हड़ौती शैली भी इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस पर बीरहाड़ा राजाओं का राज्य चलता था, इसीलिए इसे हड़ौती शैली के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी शैली की खोज की अगर हम बात करें या कह सकते हैं बूंदी शैली के चित्र, बूंदी शैली के चित्र की अगर हम बात करें, चित्रों को देखकर, प्यारे बच्चों बूंदी शैली के जो चित्र हैं उनको देखकर रुडयार्ड किपलिंग जो थे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा था कि इन चित्रों को प्यारे बच्चों कोई मनुष्य ने या कोई मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि कोई जिन्नात या जिन्न ने इन चित्रों को बनाया है।
तो ये किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। तो ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा भी जा सके। तो बूंदी शैली के चित्रों को देख करके रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, क्या कहा था? यहां लिख सकते हो कि ये चित्र किसी मानव ने नहीं बल्कि किसी जिन्नात ने बनाए। उनका ये कथन था प्यारे बच्चों, इसलिए इनको नोट कर सकते हो। रुडयार्ड किपलिंग ने ये चीज कही थी प्यारे बच्चों कि ये चित्र जो है, बूंदी शैली के चित्रों को देखकर क्या कहा था कि ये चित्र किसी मानव ने नहीं बल्कि किसी जिन्नात ने बनाया है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और अगर बात करें तो बूंदी शैली रंग विशेषता के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। लिख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी गया है एक बार। बूंदी शैली रंग विशेषता के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। बूंदी शैली रंग विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि बूंदी शैली की विशेषता क्या है, तो अगर उसमें रंग ऑप्शन आता है तो रंग पर आप टिक करेंगे। रंग विशेषता यहाँ की है प्यारे बच्चों, तो ये भी आप लोग याद रखना है। और यहाँ के रंगों को सतरंगी की आभा प्रयोग किया गया है। यहाँ रंगों में लिख दो, यहाँ रंगों में शतरंगी आभा का प्रयोग दिखाई देता है। अगर सर्वाधिक रंगों की बात करें प्यारे बच्चों, तो सोने चांदी का भी सर्वाधिक रंगों का प्रयोग हुआ है। सोना चांदी के रंगों का प्रयोग प्यारे बच्चों, सोना चांदी के रंगों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। तो ये भी बूंदी शैली की एक विशेषता है। तो और आगे बात करें तो 1692 का एक चित्र प्यारे बच्चों है। 1692 ईस्वी का एक चित्र है, बसंत रागिनी। चित्र बसंत रागिनी। बसंत रागिनी बूंदी शैली का चित्र है। अगर पूछे बसंत रागिनी 1692 में किस शैली का चित्र बनाया गया था, तो वो याद रखना है बूंदी शैली का है। तो यहाँ के स्नान दृश्य भी बहुत फेमस हैं। यहाँ के स्नान दृश्य प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जो स्नान दृश्य बनाए गए हैं काफी खूबसूरत हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्नान दृश्य प्रसिद्ध हैं। दौड़ते हुए हाथी का चित्र बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र है प्यारे बच्चों। दौड़ते हुए हाथी
का चित्र बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ध्यान रखना है इसको भी। और अगर स्टेप पे हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो प्रमुख चित्रकार अगर देखा जाए यहाँ के, तो प्रमुख चित्रकार अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले याद रखना है सुरजन रामलाल। प्यारे बच्चों, सुरजन हो गए, रामलाल हो गए, साधुराम हो गए, साधुराम है, साधुराम, और अहमद अली। प्यारे बच्चों याद रखना है, अहमद अली। तो ये 4 प्रमुख चित्रकार याद रखना है, सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली। प्यारे बच्चों, ये 4 चित्रकार यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इनको आप लोग देख लेंगे। और एक मोहन चित्रकार भी लिख सकते हो आप लोग, मोहन। प्यारे बच्चों, क्योंकि एक यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है, द्विज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल का जोड़ा। प्यारे बच्चों, एक चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है जिसपे मोहन चित्रकार का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए मोहन भी लिख सकते हो। किस शैली के चित्रकार माने जाएंगे? तो मोहन शैली, जो बूंदी शैली के ही चित्रकार माने जाएंगे। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ का बता दें, 2 चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है। एक तो राग दीपक। प्यारे बच्चों, राग दीपक और भैरवी, राग भैरवी, राग भैरवी। यह चित्र बूंदी शैली के हैं, बूंदी शैली के चित्र हैं प्यारे बच्चों। और इनसे खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, तो इनके बारे में, राग दीपक और राग भैरवी के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ाई करना है। इस पे जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देख लेंगे। हम बता देते हैं, ये बूंदी शैली का प्रारंभिक चित्र है प्यारे बच्चों। ये बूंदी शैली का प्रारंभिक चित्र है, याद रखना है। और इस समय अगर देखा जाए तो भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। और ये संबंधित है दीपावली से संबंध इसका है। ये चित्र बनाने का जो वो था श्रेय, वो दीपावली के आधार पर ये प्यारे बच्चों चित्र बनाया गया है, तो इसका दीपावली से संबंध है, ये ध्यान रखना है। अगर इसी तरह हम राग भैरवी की बात करें तो ये बाद का चित्र है प्यारे बच्चों, इसके बाद का चित्र है। तो राव रतन सिंह के समय का ये चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है, राव रतन सिंह के समय का चित्र है। राव रतन सिंह जब राजा थे तब का ये प्यारे बच्चों चित्र है, याद रखना है। इस समय ये इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। और इस चित्र में प्यारे बच्चों, जैसे ये दीपावली से संबंधित है, ये प्यारे बच्चों इसमें एक स्त्री को प्रातः काल शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। एक
एक स्त्री को प्रातःकाल शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक स्त्री है जो प्रातःकाल शिव पूजा कर रही है, तो ये आप चीजें इसमें दिखाई गई हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये रागमाला और राग भैरवी ये बूंदी शैली के प्यारे बच्चों चित्र हैं। और स्टेप पे याद करना है तो और देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ का एक चित्र है, वो भी लिख देते हैं जो भी हमने बताया था। बूंदी शैली में एक चित्र मिला, बूंदी शैली में एक चित्र प्राप्त हुआ। उस चित्र का नाम प्यारे बच्चों है दूज का चांद देखते हुए, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। ये चित्र है, प्राप्त हुआ दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। इस चित्र पर चित्रकार मोहन का नाम अंकित है। प्यारे मोहन चित्रकार का नाम लिखा हुआ है या अंकित है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और अगर बात करें तो बूंदी शैली में सर्वप्रथम राजा शत्रुशाल, कहीं कहीं इनका नाम है छत्रसाल, जो भी नाम हो, शत्रुसाल या छत्रसाल, कई दो जगह नाम ये अलग अलग लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना है। सर्वप्रथम राजा शत्रुसाल या छत्रसाल जो भी है, इन्होंने चित्रकार नियुक्त किए थे। चित्रकार नियुक्त किए थे प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो राजा छत्रसाल या शत्रुसाल। और अगर बात करें तो राजस्थान की शैली, राजस्थान की पक्षियों की शैली बूंदी शैली को कहा जाता है। बूंदी शैली को कहा जाता है। राजस्थान की पशु पक्षियों वाली शैली किसको कहा गया है? बूंदी शैली को कहा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी स्थित है, तो याद रखना है बूंदी में। कहाँ? बूंदी में।
और अगर बात करें तो बादल महल, बादल महल कहाँ है? तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है? बूंदी, बूंदी में स्थित है, स्थित है। बादल महल तारागढ़ के बूंदी में स्थित है, बूंदी में तारागढ़ है। एक चित्र यहां और है, कांटा निकालते हुए स्त्री, कांटा निकालती हुई स्त्री, कांटा निकालते हुई, निकालते नहीं निकालती, कांटा निकालती हुई स्त्री का चित्र बूंदी शैली का, बूंदी शैली का चित्र है, चित्र है। प्रसिद्ध चित्र लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो यहां पर इंपॉर्टेंट। ये कांटा निकालते हुए स्त्री, ये कई बार पूछा गया है कब किस शैली का चित्र है, तो याद रखना है ये बूंदी शैली का चित्र है। और अगर बात करें, और ये है कहां, तो प्रिंस संग्रहालय में है प्यारे बच्चों। ये अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम प्रिंस संग्रहालय, प्रिंस संग्रहालय में ये है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगर बात करें तो यहाँ के 3 चित्र और याद रखना है, कौन कौन से? ग्रीष्म में हाथी, ग्रीष्म में हाथी। और एक चित्र याद रखना है, राधा कृष्ण का मिलन, राधा कृष्ण का मिलन। और अगर बात करें तो राजा उम्मेद सिंह का आखेट, राजा उम्मेद सिंह का आखेट, आखेट। ये 3 चित्र और बूंदी शैली के ही चित्र हैं, आप लोग याद रखना है। रागिनियों की संख्या प्यारे बच्चों, रागिनियों की संख्या प्यारे बच्चों याद रखना है। भरत मुनि ने कितनी बताई है? भरत मुनि ने 30 बताई है, और सोमेश्वर ने, सोमेश्वर ने 36 रागिनियों की संख्या बताई है, क्योंकि रागिनियां इससे संबंधित हैं प्यारे बच्चों, इसलिए याद रखना है। भरत मुनि ने 30 रागिनियों का जिक्र किया है और सोमेश्वर ने 36 रागिनियों का जिक्र किया है, आप लोग याद रखेंगे। अगर बूंदी शैली में स्त्रियों की आंखें प्यारे बच्चों याद रखना है, तो वो पटोल, स्त्री की आंखें प्यारे बच्चों याद रखना है, पटोल आकार की, पटोल आकार की बनी हुई है। पटोल बोले तो परवल कर सकते हो, परवल, परवल के आकार की बनी हुई है। ये भी आप लोग एक पॉइंट याद रखोगे। और एक चीज और याद रखना है, यहाँ के भवन निर्माण में प्यारे बच्चों, यहाँ के भवन निर्माण में सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, सफेद रंगों से इमारत का निर्माण हुआ है, तो ये अलग से लिख सकते हो, सफेद रंग का, सफेद रंग का प्रयोग भवन निर्माण, भवन
निर्माण। प्यारे बच्चों, ये भी एक चीज याद रखना है। तो इस तरह से ये बूंदी शैली जितनी भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजें थी प्यारे बच्चों, वो हमने आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दिया है, बता दिया है। आप लोग किताब से भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि इस शैली से कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप लोग इसे अच्छी तरीके से और अगर तैयार करना चाहते हैं तो किताब का सहारा ले सकते हैं। शायद अब किताब का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो किताब का सहारा ले। और इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं इसी हड़ौती शैली की दूसरी उपशैली जो नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम कोटा शैली कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।